प्रभाव ये हुआ कि एक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख आधार होता है। तो मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे, 9 संभाग बचे। इसका जो हाई कोर्ट था जबलपुर में और राजधानी भोपाल हो गई। और वहीं 16 जो जिले हैं छत्तीसगढ़ में 16 बचे, मतलब रहे। संभाग इसमें 3 हो गए और हाई कोर्ट इसका रायपुर में और राजधानी भी इसकी रायपुर है। मध्य प्रदेश का ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट जबलपुर में लेकिन राजधानी भोपाल है ना, ये तो डिफरेंट है। बाकी ज़्यादातर यही होता है कि वही राजधानी होती है जहाँ पर जिला होता है, वो हाई कोर्ट होता है। तो आप ध्यान रखना है इसका कि 16 जिले और 3 संभाग है ना, ये भौगोलिक प्रशासनिक प्रभाव था। उसके बाद क्या था, राजनीतिक प्रभाव क्या रहा कि राजनीतिक प्रभाव ये रहा कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण सशक्त एवं समृद्ध लोकतंत्र का आधार होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक सक्रिय भागीदार सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में क्या राजनीतिक परिवर्तन आया, मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक व्यवस्थित तरीके से हम देख रहे हैं। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 200 सीट 230। यहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा 11, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90। अब सामाजिक प्रभाव क्या आया कि राज्य के लोगों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुलभ सुविधा उपलब्ध है ना कराने हेतु नए राज्यों का निर्माण तार्किक है, परंतु मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद निम्न प्रभाव देखने को मिले। अब क्या आया कि देखिए, जो विश्वविद्यालय था मध्य प्रदेश का, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप विद्यालय मध्य प्रदेश में रहा। पंडित रविशंकर शुक्ल और गुरु घासीदास कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में चले गए। आर्थिक प्रभाव क्या देखने को मिले, मध्य प्रदेश के विभाजन से खनिज संपन्न क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए है ना, कोरबा और जो मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ के जो और भी जो खनिज संपन्न क्षेत्र थे है ना, राजस्व में कमी आई मध्य प्रदेश के, परंतु आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया, जिसका मुख्य कारण खनिज आधारित उद्योग पश्चिमी क्षेत्र में उपस्थित थे, परंतु खनिज संपन्न क्षेत्र छत्तीसगढ़ में थे। अब देखिए, खनिज आधारित उद्योग तो हमारे कहाँ हैं, एमपी में है, लेकिन जो खनिज क्षेत्र थे वो सीजी में थे। तो अब इस सीजी में जाने के कारण क्या हो गया कि उद्योग ठप हो गए है ना, तो ये आर्थिक प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद देखिए क्या सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ कि देखिए, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न बस्तर का अबूझमाड़ क्षेत्र, गोंड जनजाति क्षेत्र आदि सांस्कृतिक संपन्न क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए। जितने भी जनजाति क्षेत्र थे मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में थे, तो उनका जो कल्चर वगैरह था वो चला गया छत्तीसगढ़ में है ना, और कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं छत्तीसगढ़ में चली गई। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव हुआ। प्राकृतिक प्रभाव क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन संपन्न पूर्वी क्षेत्र का कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया। मध्य प्रदेश विभाजन के बाद मध्य प्रदेश वनों का एकीकरण करने वाला प्रथम राज्य बना, जिससे 12 राष्ट्रीय उद्यान व 29 अभ्यारण्य हैं, जो 12 नहीं, यहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और 29 अभ्यारण्य हैं जो प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से संपन्न है। तो देखिए, बहुत सारा पर्यटन जो था वो छत्तीसगढ़ में चला गया, तो फर्क तो पड़ेगा। अब औद्योगिकरण का क्या फर्क पड़ा है, खनिज संपन्न क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित थे एवं उन खनिजों पर आधारित उद्योग पूर्व क्षेत्र में न होकर उत्तर मध्य व एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित थे। इस कारण मध्य प्रदेश का औद्योगिकरण विकास अवरुद्ध हो गया। तात्कालिक समय में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया। उस समय में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी मध्य प्रदेश के, देखिए ये मैप है ना, अब देखिए, अब मध्य प्रदेश ज़्यादातर उद्योग क्या, इंदौर, भोपाल, इन क्षेत्रों में थे है ना, ग्वालियर, जबलपुर में। लेकिन जो खनिज पदार्थ थे वो इस क्षेत्र में होते थे। तो एक दिक्कत ये थी कि अब छत्तीसगढ़ चला गया है, तो अब उद्योग धंधे तो ठप हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारे उसमें दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होते थे लेकिन कुछ मात्रा में, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो लगभग सभी खनिज संपन्न था। अब कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, कृषि पर प्रभाव पड़ा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को धान का कटोरा कहते थे। देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते थे, तो धान का कटोरा क्या है, छत्तीसगढ़ में चला गया, जो विभाजन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में चला गया। और फिर भी मध्य प्रदेश निरंतर कृषि विकास से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। अब देखिए, कोई चले जाए तो क्या करें, हमको खाद्यान्न संपन्न तो बनना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि हम उसको लेके बैठे रहेंगे, भाई वो चला गया तो क्या करें, है ना। और मध्य प्रदेश की फिर कृषि विकास दर भी तेज़ी से बढ़ी। मध्य प्रदेश ने 5, अभी वर्तमान में 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड जीत लिया है और अभी विकास की ओर इंगित है मध्य प्रदेश। तो ये जो चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश के जाने से प्रभाव पड़ा, लेकिन कुछ प्रॉफिट फ़ायदा भी हुआ। जैसे प्रशासनिक फ़ायदा ये हुआ, प्रशासनिक फ़ायदा देखिए क्या हुआ, जैसे मान लो जैसे ये छत्तीसगढ़ था,
है ना, अभी थोड़ा सा मैप है, यहाँ भोपाल है, वो यहाँ 700-800 किलोमीटर दूर ना दत्तेवाड़ा, दुर्ग है ना, ये चीज़ें। तो अब किसी व्यक्ति को जबलपुर या भोपाल में राजधानी में काम है तो उसको हज़ारों किलोमीटर जाना पड़ता था, है ना, 700-800-600 किलोमीटर जो भी पड़ता था। जबलपुर जाना है उसको यहाँ पर तो पता चला 500 किलोमीटर कोर्ट जाना है। तो ये सुविधाएं, प्रशासनिक सुविधा है, वो रायपुर अलग जिला, मतलब अलग राज्य बनने से रायपुर में ही सब कुछ हो गया है, राजधानी और अलग ही कोर्ट, हाई कोर्ट। तो फिर प्रशासनिक सुविधा वो हुई। दूसरा था नक्सलवाद का। देखिए जो छत्तीसगढ़ था वो नक्सलवाद से प्रभावित था, तो अब उन लोगों का वहाँ आना जाना, हमारा वहाँ छत्तीसगढ़ में आना जाना लगे रहता था। इस कारण क्या क्या नक्सलवाद का डर था, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती थी। तो अलग राज्य बनने से क्या हुआ, नक्सलवाद की मध्य प्रदेश की समस्या खत्म हो गई। थोड़ी बहुत है बालाघाट क्षेत्र में, लेकिन छत्तीसगढ़ तो इससे ज़्यादा प्रभावित है। तो कुछ नुकसान भी हुए तो कुछ फ़ायदे भी हुए। तो यही था मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है ना, और मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति हमने सब देखा कि मध्य प्रदेश के ज़िले, मध्य प्रदेश के संभाग, कौन सा ज़िला कब बना, कौन सा संभाग कब बना, मध्य प्रदेश के है ना स्थितियाँ देखी, कर्क रेखा देखी, मध्य प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था देखी, वर्तमान में क्या क्या है, मध्य प्रदेश कैसे कैसे दौरों से गुजरते हुए सीपी एंड बरार बना, फिर है ना मध्य प्रांत बना, फिर ये सब मर्ज होके जिला पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और 14 राज्य, 6 केंद्रशासित प्रदेश बने, उसमें से एक हमारा एमपी था। और सब हमने व्यवस्थित तरीके से इसको देखा, पढ़ा और पीपीटी के माध्यम से इसको देखा। बहुत ही इसमें मेहनत भी लगी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।